हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 9 गुरुत्व आकर्षण पर 7वां वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले गाइस उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, तो गाइस चलिए आज का जो ये क्लास है इसको शुरू करते हैं। तो गाइस, क्या आपको ये पता है जो लोहे का कील होता है, अगर आप लोग पानी में डालिएगा तो उस स्थिति में जो लोहे का कील है तो पानी में डूब जाता है। जबकि वही अगर गाइस हम लोग बात कर ले लोहे का जहाज का, लोहे से बना हुआ जो जहाज होता है तो पानी में क्यों नहीं डूबता? तो गाइस जबकि दोनों ही लोहे से बना है, तो गैस ऐसे क्यों होता है कि एक डूब जा रहा है और दूसरे नहीं डूबता? तो गैस उसी का जो उत्तर है आज के इस क्लास में हमें मिलने वाला है। तो गैस आज की इस क्लास में हम लोग उत्प्लावकता वाला जो टॉपिक है तो उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले है तरलों में दाब, फिर गैस हम लोग उत्प्लावकता जो टॉपिक है तो उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार ठोस किसी सतह पर दाब लगाती है उसी प्रकार तरल भी जिस पात्र पर उसे रखा जाता है उस पात्र के दीवारों तथा आधार पर दाब लगाती है। तो गैस जैसे कि आपको पता है, अगर आप लोग कोई ठोस वस्तु को मेज पर रखते हैं, मेज पर, जो कि गैस हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे, जब आप लोग किसी ठोस वस्तु को मेज पर रखेंगे तो वो भी इस मेज पर एक दाब लगाता है। ठीक, यहाँ पर वस्तु मान लेते रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, एक दाब लगाएगा। ठीक, तो ये गैस हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक, और गैस ये दाब क्यों लगाते, देखिए एक तो जो पृथ्वी है तो उसको नीचे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी एक तो आकर्षित कर रहा है, मतलब एक बल उसको नीचे से लग रहा है, और यहाँ पर गैस बीच में टेबल आ जा रहा है। अगर टेबल नहीं रहता तो ये जो वस्तु है गैस तो वो क्या होता, नीचे में चल जाता। ठीक, तो इस प्रकार हमें ये देखने को मिलता है जो ठोस है तो वो किसी भी जिस चीज़ पर हम लोग उसको रखते हैं, ठोस को या फिर कोई भी सतह है, तो उस पर क्या होता है, दाब लगाता है। ठीक, तो उसी प्रकार तरल भी जिस पात्र पर उसे रखा जाता है उस पात्र के दीवारों तथा आधार पर दाब लगाती है। तो इसी प्रकार गैस जो तरल होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक जार है और यहाँ पर गैस कोई तरल को हम लोग रख दिए हैं। तरल, देखिए तरल मतलब उसको समझते पहले। तो गैस जो तरल है उसका मतलब होता है जितना भी द्रव्य आता है, और गैस जो गैसें है तो उसको हम लोग तरल कहते हैं, मतलब जिसमें बहने का प्रवृत्ति होता हो तो वो क्या कहलाएगा, तरल कहलाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गैस उस प्रकार तरल भी जिस पात्र पर उसे रखा जाता है उस पात्र के दीवारों पर तथा आधारों पर दाब लगाते। तो गैस ये वाला पात्र में मान लेते हैं हम लोग पानी को रख दिए हैं। तो गैस ये पानी क्या करेगा, ये जो पात्र है, ये जो ग्लास का जार है, तो गैस यहाँ पर ये बल लगाएगा, इसका दीवारों पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बल लगाएगा, फिर यहाँ पर गैस लगाएगा, इस दिशा में भी लगाएगा बल, तो नीचे की दिशा में भी बल लगाएगा, मतलब चारों तरफ गैस वो क्या करेगा, बल लगाता है। कौन, तरल। ठीक है, इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। अब गैस आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए गैस, अब आते हैं उत्प्लावकता वाला जो टॉपिक है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले गैस और एक चीज़ है, जिस प्रकार गैस ठोस चीज़ों का भार होता है, जैसे कि आपको पता है पृथ्वी एक बल के द्वारा हमें उसकी ओर खींचता है। ठीक, कौन, पृथ्वी। ठीक, तो ये गैस आपको पता है। तो जिस प्रकार गैस जो ठोस होता है तो वो ठोस को जिस प्रकार पृथ्वी खींचता है तो उस प्रकार गैस तरल को भी खींचेगा, मतलब इसका यही मतलब है जो तरल है तो उसका भी भार होता होगा। देखिए तरल का भी कुछ द्रव्यमान होता होगा, है ना, और गैस द्रव्यमान तो है ही तरल का, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर भी गैस पृथ्वी ये जो तरल है उसको खींचेगा, और कौन सा गैस, देखिए इसका त्वरण कौन सा त्वरण से खींचेगा, तो वो जी त्वरण से खींचेगा, जिसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, मतलब जो तरल है जिस प्रकार ठोस को जो पृथ्वी वो खींचता है अपनी ओर, ठोस पर गैस गुरुत्वाकर्षण बल जिस प्रकार लगाता है पृथ्वी, उसी प्रकार तरल पर भी लगाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन, पृथ्वी।
ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया। तो गैस अब हम लोग बढ़ते हैं उत्प्लावकता की ओर। तो देखिए, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, तो गैस जब हम लोग कोई भी वस्तु को पानी में डुबाते हैं, ऐसा मान लेते हैं गैस, आप लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको कर सकते हैं अपने घर पर। एक बाल्टी गैस पानी ले लीजिए और गैस एक बोतल ले लीजिए और बोतल का जो ढक्कन है गैस उसको लगा लीजिएगा। फिर गैस बोतल को क्या कीजिएगा, वो जो पानी का बाल्टी है वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पानी का बाल्टी है और यहाँ पर गैस बोतल ले लेना है। तो गैस इसको छोड़ देना। फिर गैस क्या कीजिएगा, आप लोग को ऐसे देखने को मिलेगा जो बोतल है तो वो पानी पर तैर रहा होगा। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर गैस अगर आप लोग अपने हाथ के द्वारा हाथ से इस बोतल को दबाइएगा नीचे बाल्टी में, ठीक, बाल्टी के नीचे की ओर ले जाइएगा तो उस स्थिति में गैस वो नीचे जाएगा। फिर जब आप लोग अपने हाथ को हटा लेंगे फिर से गैस वो जो बोतल है तो बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो बोतल है तो उस पर ये जो पानी है उसके द्वारा कुछ बल लगाया जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो पानी है गैस तो ये कुछ बल लगा रहा है इस बोतल को, जिसके कारण गैस जब हम लोग उसको अपने हाथ के द्वारा नीचे ले जाते छोड़ने के लिए, फिर जब आप लोग छोड़ दीजिएगा उस बोतल को तो वो फिर से वापस ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पानी इस बोतल पर एक बल लगा रहा है जिसके कारण वो जो बोतल है तो वो ऊपर आ जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर एक सामान है, अगर इस दिशा से आप लोग बल लगाते हैं तो ये सामान इस दिशा में जाएगा। तो इसीलिए गैस देखिए ये बोतल ऊपर की ओर आ रहा है जब आप लोग नीचे छोड़ रहे हैं इस बोतल को। तो इसका मतलब पानी गैस इस बोतल पर ऊपर की दिशा में बल लगा रहा है। पर गैस हमें जो पता है जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी सभी वस्तुओं पर लगाते हैं जो, ठीक। तो गैस पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं पर लगाता है और गैस गुरुत्वाकर्षण बल का जो दिशा है वो नीचे की ओर होता है। मतलब अगर देखिए बोतल यहाँ पर है तो पृथ्वी क्या करेगा, उसको नीचे की ओर खींचने का कोशिश करेगा। पर गैस हमें ये देखने को मिलता है पर जो बोतल है तो पानी को ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है गैस जो ये वाला पानी द्वारा जो लगाया गया बल है तो वो कहीं ना कहीं ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उससे ज़्यादा है, जिसके कारण जो बोतल है तो वो ऊपर आ जाता है। तो इसको गैस हम लोग कैसे समझ सकते, देखिए ये एक वस्तु है, अगर इस दिशा से गैस इस वस्तु पर आप लोग बल लगाते हैं फिर गैस इस दिशा से भी लगाइएगा, मतलब दो विपरीत दिशा से गैस आप लोग एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं। ठीक, अगर दोनों ही दिशा से गैस आप लोग 5-5 न्यूटन का बल मतलब समान परिमाण वाला जो बल है वो लगाते तो उस स्थिति में ये वस्तु स्थिर रहेगा, मतलब जहाँ है वहीं रहेगा। पर गैस ऐसी स्थिति जहाँ पर मान लेते हैं कि इस दिशा से जो बल है तो उसको हम लोग 8 न्यूटन कर देते हैं, तो उस स्थिति में ये जो वस्तु है इस तरफ ढकेला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो बल है ये ज़्यादा है। तो इसी कारण गैस हमें ये वाला जो स्थिति यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो पानी द्वारा लगाया गया बल है तो वो ज़्यादा है इस गुरुत्वाकर्षण बल से, जिसके कारण गैस जो बोतल है तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग ये समझते हैं जो उत्प्लावकता है तो वो क्या है। तो गैस जो पानी है जब हम लोग बोतल को डुबाते हैं पानी क्या करते हैं इस बोतल पे ऊपर की दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण ये बोतल ऊपर में तैरने लग जाता है। तो गैस ये जो बल है तो इसी को हम लोग उत्प्लावकता इसी को गैस हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावकता ये गुण है पानी का कि पानी क्या करेगा, पानी गैस किसी भी वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगाते हैं। ठीक, और पानी का इसी गुण को हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो पानी उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगाती है। ठीक, जैसे बोतल को डुबा रहे हैं तो गैस पानी ऊपर की दिशा में बल लगा रहा है, जिसके कारण जो बोतल है वो ऊपर उठने लग जाता है। तो ये बल गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा का विपरीत लगती है। तो गैस ये बल देखिए गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल है वो नीचे की दिशा में लग रहा है, जबकि गैस जो देखिए ये जो बल है पानी द्वारा इस बोतल पर लगाया गया जो बल है ऊपर की दिशा में, तो इसको गैस हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक, तो गैस जो ये उत्प्लावन बल है तो वो ऊपर की दिशा में लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, पानी द्वारा। तो गैस बस पानी ही इस प्रकार का जो बल है वो नहीं लगाता है, बल्कि बहुत सारे
जो गैस द्रव्य होता है तो वो भी दूसरे द्रव्य तो वो भी गैस बल लगाती है। ठीक, द्रव दूसरे द्रव और गैस से भी गैस बल लगाते हैं। ठीक, जितना तो गैस जो तरल है तो वो क्या करता है, बल लगाता है। तरल में द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो तरल है तो वो बल लगाते हैं ऊपर की दिशा में, तो इस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो पानी द्वारा लगाए गए इसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं एवं इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। तो गैस यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, पानी की जगह द्रव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, द्रव में। ठीक, द्रव। तो अब देखिए गाइस, अब है उदाहरण 1। ठीक, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइस उदाहरण 1 को पढ़ने से पहले ये वाले जो चित्र है इसको देख लेते हैं। देखिए ये वस्तु है और आप लोग पानी के जो सतह है वहाँ पर छोड़ दिए इस वस्तु को। तो देखिए पानी क्या करेगा, ऊपर की दिशा में बल लगाएगा और गैस जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो नीचे की दिशा में लगेगा। ठीक, और गैस ये जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को जब अपनी ओर खींचता है, जो बल लगाकर गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसको हम लोग भार कह सकते हैं, क्योंकि भार जो है वो एक प्रकार का बल है। और किस प्रकार का बल है, जब पृथ्वी गैस जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो उस बल को हम लोग भार कहते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल भार दोनों सेम है। तो अब देखिए गाइस, तो गाइस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या मतलब है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो उसको हम लोग भार कह सकते हैं, गुरुत्वीय बल कह सकते हैं, या फिर गैस गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। मतलब तीनों ही कहा जा सकता है। ठीक, तो अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो उदाहरण 1 है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए उदाहरण 1, जब बोतल को पानी में डुबोया जाता है। तो गैस जो बोतल है, जब हम लोग उसको पानी में डुबाते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, बोतल फिर से पानी के ऊपर आ जाती। तो गैस हम लोग बोतल को पानी में डुबाए, फिर वो वापस आ गया। देखिए यहाँ पर गैस बोतल को डुबा दी, यहाँ तक ला दिए, फिर गैस वो ऊपर की ओर चल जाएगा बोतल। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोतल पर पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल बोतल का भार से अधिक होगा। तो गैस ऐसा इसीलिए होता है, जो बोतल का गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे की ओर, तो गैस जो नीचे की ओर लग रहा बल है गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो कम है इस उत्प्लावन बल से। ठीक, इस उत्प्लावन बल से क्या है, ये कम है। तो इसी कारण गैस जो बोतल है वो ऊपर में तैरेगा। ठीक, देखिए फिर से इसको समझाते। उत्प्लावन बल जो है गैस, उत्प्लावन बल, तो गैस वो ऊपर की दिशा में लग रहा है और नीचे की दिशा में क्या लग रहा है, भार लग रहा है, भार। नीचे की दिशा में मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है तो उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल या फिर भार कह सकते हैं, है ना। वो वस्तु का भार कहलाएगा। तो देखिए भार नीचे की दिशा में, तो मान लेते गैस जो ये वाला जो बल है, भार भी एक प्रकार का बल है, जो कि गैस आप लोगों ने पढ़ा है पहले के क्लासेस में। तो देखिए जो भार है, मान लेते ये 10 न्यूटन का है, और गैस जो उत्प्लावन बल लग रहा है तो ये मान लेते 15 न्यूटन का लग रहा है, मतलब उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है। तो इस कारण गैस जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है तो उसी दिशा में वस्तु जाएगा, है ना। तो इस ऊपर की दिशा में गैस ज़्यादा बल लग रहा है तो इस कारण जो बोतल है तो वो ऊपर की दिशा में जाएगा, और ऊपर की दिशा में गैस पानी में क्या होगा, तैरेगा। ठीक, इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, ये जो लाइनें हैं गैस वही लिखा है यहाँ पर उदाहरण 1 में। तो देखिए इससे ये समझ में आता है गैस, जब ये भार कम होगा तो उस स्थिति में वस्तु तैरेगा, और जब गैस जो भार है वो ज़्यादा होगा, किससे, उत्प्लावन बल से जब भार ज़्यादा होगा। जब गैस मान लेते हैं जो भार है वो 15 न्यूटन हो गया और गैस जो उत्प्लावन बल है वो 10 न्यूटन हो गया, तो उस स्थिति में जो वस्तु को आप लोग डाले रहेंगे पानी में तो वो नीचे में आकर डूब जाएगा, है ना, मतलब वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए गैस, यहाँ पर जब उत्प्लावन बल भार से ज़्यादा होगा तब तो वस्तु पानी में तैरेगी।
तो गैस जब उत्प्लावन बल भार से ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो पानी में तैरने लगेगा, और जब उत्प्लावन बल भार से कम होगा तब वस्तु पानी में डूबेगी। ठीक, तो गैस जब ये जो उत्प्लावन बल है तो वो भार से ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में जो वस्तु है, यहाँ पर देखिए जो उत्प्लावन बल है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इस कारण ये जो बोतल है वो तैरेगा। किससे ज़्यादा है? भार से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं उत्प्लावन बल अगर ज़्यादा हुआ और भार कम हुआ, ठीक, तो उस स्थिति में वस्तु तैरेगी पानी में या फिर किसी भी द्रव्य में तैरेगी। ठीक, और गाइस अगर ये वाले एक स्थिति हुआ और दूसरी स्थिति अगर उत्प्लावन बल कम हुआ और भार ज़्यादा हुआ तो वस्तु डूबेगी। ठीक, ये एक स्थिति हो गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया। तो गैस ऐसे कैसे देख लीजिए, इसको फिर से समझा दे रहे हैं। तो देखिए उत्प्लावन बल अगर भार से ज़्यादा हुआ तो वस्तु जिस दिशा में बल ज़्यादा उसी दिशा में, जिस दिशा में गैस बल ज़्यादा है उसी दिशा में जो वस्तु है वो ट्रैवल करेगा, तो ऊपर की दिशा में वो जाएगा। ठीक ना, वस्तु मतलब तैरेगा अगर उत्प्लावन बल भार से ज़्यादा हुआ तो। पर गैस अगर भार ज़्यादा हुआ उत्प्लावन बल से तो उस स्थिति में गैस भार का दिशा किस ओर है? नीचे की ओर है, तो नीचे की दिशा में जो वस्तु है वो आएगा। ठीक, जिसको हम लोग डूबना कहेंगे, मतलब जो वस्तु है तो वो डूबेगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब गाइस देखिए उदाहरण दूसरा, समान द्रव्यमान वाला कील एवं कॉर्क। तो गैस कॉर्क ये जो पेड़ का गैस छाल होता है तो उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, जिसमें मृत कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्क है तो गैस वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, देखिए समान द्रव्यमान वाला कील एवं कॉर्क को पानी में अलग अलग छोड़ने पर हमें ये देखने को मिलेगा कि कील डूब जाती है और कॉर्क तैरती है। तो गैस देखिए आप लोग दो इस प्रकार का ग्लास ले लीजिए या फिर बीकर ले लीजिएगा। ठीक, मतलब मान लेते हैं बीकर और ग्लास। ठीक, और एक में गैस लोहे का जो कील होता है तो उसको रख दिया और दूसरा में जो कॉर्क है उसको रख दिया। तो गैस हमें ये देखने को मिलेगा जो लोहे का कील है तो वो डूब जाएगा नीचे और जो कॉर्क है वो तैरता रहेगा। तो इससे गैस इतना तो पता चल गया कि ये वाला दूसरा वाला जो बीकर है ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। बीकर ए में मान लेते हैं क्या है, कील, लोहे का जो कील है वो रखा गया है और ये लोहे का कील गैस ये डूब जाता पानी में। तो इसका मतलब यहाँ पर गैस जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल तो वो क्या है, वो कम है। ठीक, क्योंकि डूब जा रहा है और गैस जो भार है तो वो ज़्यादा है। और यहाँ पर गैस उत्प्लावन बल, ठीक, वैसे तो गैस यहाँ पर जगह नहीं है, उत्प्लावन बल तो ये गैस ज़्यादा है, इस कारण गैस ये तैर रहा है, मतलब ऊपर की दिशा में है। और भार क्या है, नीचे से जो बल लग रहा है पृथ्वी से तो वो गैस है कम। ठीक, तो इस कारण ये तैर रहा है। तो गैस इतना तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, पर गैस इसका दूसरा कारण भी है तो उसको समझते हैं। ठीक, और गैस और एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ है यहाँ पर हम लोग समान द्रव्यमान वाला कील और कॉर्क ले रहे हैं। ठीक, तो ये है। तो गैस यहाँ पे देखिए, तो गैस और एक बात है, जब हम लोग कोई भी वस्तु हो जब उसको हम लोग पानी में, वैसे देखिए एक वस्तु है मान लेते हैं, उसको आप लोग ऐसे मतलब कोई पानी उनी में नहीं डाले अपने हाथ में, मतलब उसको ऐसे नाप रहे कि उसका भार कितना है, तो उसका भार गैस मान लेते हैं 10 न्यूटन है। पर वही गैस अगर वस्तु को आप लोग पानी में डाल दीजिएगा और तब उसका भार अगर मापिएगा तो देखिए पानी नीचे से उत्प्लावन बल उस वस्तु पर लगाता है, जिसके कारण गैस इसका जो भार रहेगा, ये जो वस्तु का भार है तो वो घट जाएगा। ठीक, मतलब 10 न्यूटन से तब वो जो भार है वो कम हो जाएगा 10 न्यूटन से। ठीक, जब आप लोग पानी में उस वस्तु को डालते हैं तो उस स्थिति में। ठीक, इतना तो गैस समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका कारण अभी देखते हैं। तो इसका गैस और एक कारण है घनत्व का।
ठीक, घनत्व को गैस समझते फिर गैस इसका कारण देखेंगे। तो गैस देखिए, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम। तो देखिए गाइस, इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते फिर इसका मतलब समझते हैं ना। देखिए, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक, किसी पदार्थ का एकांक आयतन के द्रव्यमान। तो गैस यहाँ पर देखिए फॉर्मूला से समझते हैं। देखिए गैस, अगर आप लोगों के पास मान लेते 1 मीटर क्यूब का आयतन है, ठीक, और उसमें गैस उतना आयतन में आपके पास कितना द्रव्यमान है, मतलब कोई वस्तु है, उसका उसका गैस आप लोग 1 मीटर क्यूब का आयतन ले रहे हैं उस वस्तु का, और उतना आयतन में उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है उसमें। ठीक, तो उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते ये एक वस्तु है गैस, इसका आयतन कुछ है मान लेते हैं, और गैस हम लोग थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा लेंगे जो कि है 1 मीटर क्यूब का हिस्सा। ठीक, मतलब 1 मीटर क्यूब ही लेंगे केवल, मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन ही लेंगे इसमें, और उसमें गैस देखेंगे कि उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक, उसका द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं पूरा वस्तु का जो द्रव्यमान है गैस वो 20 kg है, पर गैस यहाँ पर उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, तो उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति द्रव्यमान प्रति आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। मतलब एक आयतन में कितना द्रव्यमान, 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव्यमान गैस आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। ठीक, इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए गैस, इसको समझते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, तो देखिएगा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर उसका एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है वो निकाल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे घनत्व। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है। फिर देखिए कोई भी वस्तु, तो गैस और एक जो घनत्व है उसको समझ सकते हैं और एक परिभाषा से, जो कि है कोई वस्तु का कण जितना पास पास होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, उसका उतना घनत्व होता है, या फिर उसका उतना अधिक अधिक लिखते हैं ना, अधिक घनत्व होता है। तो गैस आपको पता है कोई भी वस्तु जो है वो परमाणु, अणु, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो हम लोग कण लेते हैं। तो देखिए, ये एक वस्तु है गैस, ये एक वस्तु है, और ये जो वस्तु है गैस, ये वाला जो वस्तु है, तो ये मतलब इन कणों से, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा गैस आपको, तो ये कणों से मिलकर बना है। तो गैस यहाँ पे देखिए कणों का जितना भी कण है गैस कितना सामने सामने, जबकि यहाँ पे देखिए कण कितना दूर दूर में है। मतलब कण जितना, कोई भी वस्तु हो उसका कण जितना सामने सामने होगा उसका घनत्व उतना अधिक होगा। ठीक, तो गैस एक हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, देख लीजिए, जो ठोस है और गैस जो द्रव है, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार होगा द्रव। तो गैस देखिए यहाँ पर दोनों में ही किसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो गैस देखिए जो ठोस है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और गैस जो द्रव है उसका घनत्व कम होगा। तो गैस ऐसे क्यों, तो ऐसे इस कारण है गैस, जो ठोस है उसका कण काफ़ी चिपके चिपके सामने सामने होते हैं, जबकि गैस जो द्रव है उसका कण काफ़ी फैले हुए रहते हैं। और गैस देखिए यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो गैस ये जो आयतन है और घनत्व है, तो ये दोनों में क्या संबंध है, घनत्व, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/आयतन, मतलब छोड़िए इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, अगर आप लोग आयतन को बढ़ाते हैं घनत्व घट जाएगा। ठीक, और अगर गैस आप लोग आयतन को घटाते हैं तो उस स्थिति में जो घनत्व है तो वो बढ़ जाता है। ठीक, ये जो है गाइस फॉर्मूला, इससे हमें ये पता चलता है। तो इसका मतलब गैस देखिए, जो तो गैस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ठोस है तो उसका कण काफ़ी सामने सामने होता है, जिसके कारण हम लोग कह देंगे उसका घनत्व ज़्यादा है, जबकि जो द्रव है उसका कण काफ़ी दूर दूर फैले होते हैं। अगर गैस हम लोग ठोस का 10 गो कण लेंगे, 10 गो कण, ठीक, तो गैस इसका कण इस प्रकार होगा, 10 गो, वैसे 5 गो लेते हैं। ठीक, 5 गो हो गया कण,
और वही गैस द्रव्य का यहाँ एक गो, यहाँ एक गो, यहाँ एक गो, यहाँ पर, मतलब ये पूरा फैला हुआ रहता है। और द्रव्य में ज़्यादा आयतन मतलब ज़्यादा जगह घेरता है। जितना जगह घेरेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक, जितना फैला हुआ रहेगा उसको हम लोग आयतन कहेंगे। और देखिए ठोस में ज़्यादा आयतन नहीं लग रहा है, तो इस कारण इसका घनत्व ज़्यादा और इसका घनत्व कम है। ठोस का घनत्व ज़्यादा और द्रव्य का जो घनत्व है तो वो कम है। ठीक, तो गाइस अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अभी उदाहरण 2 को। ठीक, यहाँ से समझते हैं हम लोग कॉर्क और लोहे का जो कील है तो उसको लिए थे। तो देखिए जो कॉर्क है तो वो तैरता है और जो लोहे का कील है गाइस तो वो क्या हो जाएगा, लोहे का कील डूब जाएगा। तो गाइस ऐसे इस कारण होते हैं, जो कॉर्क है तो वो देखिएगा वो काफ़ी बड़ा भी होता है और गैस उसका जो कण है तो वो काफ़ी फैला फैला होता है। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो कॉर्क का घनत्व है तो वो ज़्यादा होता है, उसका घनत्व जो है वो कम होता है, सॉरी। तो कॉर्क का जो घनत्व है तो वो कम होता है। और गैस देखिए यहाँ पर कॉर्क का घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है। ठीक, और इसका अर्थ हुआ कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है। तो गैस देखिए जो कॉर्क का घनत्व है तो पानी का घनत्व से कम होता है। और यहाँ पर गैस यहाँ पर देखिए अगर कोई भी वस्तु का घनत्व पानी से कम होने पर ये पानी पर तैरती है। अगर कोई वस्तु है और गैस उसको आप लोग पानी में डाल रहे हैं और गैस उस वस्तु का क्या है, घनत्व कम है पानी का घनत्व से, पानी का घनत्व ज़्यादा और वस्तु का घनत्व कम है, तो उस स्थिति में गैस वो जो वस्तु है तो पानी पर तैरेगा। इसमें लिख देते हैं वस्तु का घनत्व, तो तीर का निशान से समझाते हैं तो ये कम है, सॉरी फिर से यहाँ पर गलती लिख दे रहे थे। तो वस्तु का जो घनत्व है तो वो कम है और पानी का घनत्व तो ये है ज़्यादा। तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो तैरेगा। जबकि गैस अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा हुआ और पानी का घनत्व अगर कम हुआ, मतलब जो वस्तु का घनत्व है तो पानी का घनत्व से कम होगा, तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। ठीक, तो वही गैस यहाँ पर बताया है। तो देखिए उसी से ये जो लाइन है तो वो आप लोग समझ सकते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी का घनत्व से कम होता है। तो देखिए घनत्व अगर कम हो रहा है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखिए कोई भी वस्तु कब तैरेगा, जब उसका उत्प्लावन बल उसका भार से ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका अर्थ हुआ अगर घनत्व कम है, कॉर्क का घनत्व पानी का घनत्व से कम है, तो इसका मतलब गैस क्या हो रहा है, वो तैरेगा। ठीक, तैरेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, वस्तु का घनत्व अगर कम है और पानी का घनत्व अगर ज़्यादा है तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो तैरेगा। और जब वस्तु तैर रहा है गैस हम लोग क्या देखें, कब वस्तु तैरता है, जब उसका उत्प्लावन बल उसका भार से क्या होता है, उसका भार से गैस यहाँ पर जब उसका उत्प्लावन बल गैस उसका भार से ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो तैरता है। तो इसी कारण गैस यहाँ पर क्या होगा, जो वस्तु है तो वो तैरेगा। और इसका अर्थ हुआ कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है। तो गैस जो कॉर्क पर पानी द्वारा जो उत्प्लावन बल लग रहा है तो वो ज़्यादा है कॉर्क का भार से, जिसके कारण जो कॉर्क है तो वो पानी पर तैरेगी। ठीक, वही गैस इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो कील का घनत्व होता है तो पानी का घनत्व से ज़्यादा होता है। तो देखिए वस्तु का घनत्व अगर ज़्यादा हुआ पानी का घनत्व से तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो पानी में डूब जाती है। तो वही है गैस कील का घनत्व पानी का घनत्व से ज़्यादा है, जिसके कारण कील का उत्प्लावन बल, तो देखिए कोई भी वस्तु कब डूबती है, जब उसका उत्प्लावन बल, जब उस वस्तु का देखिए जब उस वस्तु का जो भार है तो वो ज़्यादा होगा पानी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए उत्प्लावन बल से। तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर गैस बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पर उत्प्लावन बल कील के भार से कम होगा, जिसके कारण देखिए कील का घनत्व पानी का घनत्व से ज़्यादा है, जिसको हम लोग कैसे भी बोल सकते हैं, जो कील का उत्प्लावन बल है कील के भार से कम होगा। फिर कील का जो भार है तो उससे कम होगा, मतलब कील का भार यहाँ पर ज़्यादा होगा और जो उत्प्लावन बल है तो उसका मान यहाँ पर कम होगा।
और देखिए जिस ओर बल ज़्यादा होगा उसी ओर गैस चीज़ें जाता है, तो इस ओर ज़्यादा बल है तो इस ओर जाएगा सामान, ठीक, जो वस्तु है कील है, तो जिसके कारण जो कील है वो पानी में डूब जाएगी। तो गैस आई होप कि आपको ये आज के जो क्लास में पढ़ाया गया तो वो समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये जो कॉर्क और कील वाला है तो ये भी समझ में आ गया होगा। और एक बार गैस पढ़ लीजिएगा, इसको रीडिंग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इस जो क्वेश्चन था कि लोहे का कील पानी में डूब जाती है, परंतु गैस जो लोहे से बना जहाज है तो वो तैरता है। तो ऐसा इस कारण होता है, जो लोहे का कील होगा, लोहे का कील, तो उसका घनत्व लोहे का कील का घनत्व पानी का घनत्व से क्या होगा, बोलिए। देखिए जो लोहे का कील का घनत्व है, तो जब पानी का घनत्व से लोहे का कील का घनत्व पानी का घनत्व से ज़्यादा होने के कारण वह डूब जाती है। लोहे का कील जो है कैसे वो डूब जाती है, ठीक। इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पानी द्वारा उत्प्लावन बल है लोहे के कील पर, तो वो कम लग रहा है लोहे के कील का भार की तुलना में। तो ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं जो उत्प्लावन, शॉर्ट में उत्प्लावन बल, तो यहाँ पर उत्प्लावन बल क्या है, ये कम है। और यहाँ पर जो भार है लोहे के कील का तो वो ज़्यादा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पर गाइस जो लोहे का जहाज, लोहे से बना जहाज का घनत्व पानी का घनत्व से कम होता है, मतलब पानी का घनत्व गैस ज़्यादा होते हैं और लोहे का जो जहाज है तो वो उसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण कम होता है, जिसके कारण लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है। और गैस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो उत्प्लावन बल है तो वो ज़्यादा होगा, ठीक। उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में होता है और तैरता भी कोई भी वस्तु ऊपर की दिशा में है ना, तो उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगा। और जो भार है तो वो क्या है, वो कम है। उत्प्लावन बल से जो भार है तो वो कम है। उत्प्लावन बल की तुलना में जो लोहे से बना जहाज का जो भार है तो वो कम है, ठीक, जिसके कारण जो जहाज है तो वो तैरेगा, ठीक। तो गाइस जो आज की ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा।